एक बार की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसका नाम धन्या था। धन्या देखने में बहुत अच्छी खासी दिखती थी, लेकिन वह बहुत गरीब थी। उसके पास एक छोटा सा घर था और वह एक ही बर्तन से अपना खाना पकाती थी। एक दिन धन्या ने अपने घर के पास एक अजीब सा पेड़ देखा। उस पेड़ पर एक अनोखा पक्षी बैठा हुआ था। पक्षी बहुत ही सुंदर और रंगीन था। धन्या ने उस पक्षी को देखते ही सोचा, ये पक्षी बहुत ही खास है, मुझे इसे अपने पास रखना चाहिए। उसने पक्षी को अपने पास बुलाया और उसे अपने घर में रखने की इजाजत मांगी। पक्षी ने मान ली, लेकिन एक शर्त रखी, धन्या को उसे अच्छी तरह से पालना होगा और कभी उसकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेगी। धन्या खुश होकर पक्षी को अपने घर ले आई। उसने उसे प्यार से खाना खिलाया, पानी पिलाया और रोज अपनी देखभाल की। पक्षी बहुत ही संतुष्ट था और धन्या की मदद करने लगा। कुछ समय बाद एक दिन धन्या को अचानक बहुत सारा सोना मिला। धन्या ने सोचा, ये सोना मेरे और मेरे पक्षी के भाग्य का उपहार है। उसने सोने की बर्तन में सोना रखा और उसे अपने घर के अंदर छिपा दिया। लेकिन उसी रात उसकी बुरी आदतों ने उसे प्रभावित किया। उसने सोने की बर्तन को बार बार देखा और अंत में उसने उस सोने का बर्तन खोलकर देखा। सोना वहां नहीं था। उसकी बुरी आदतों ने उसे उसकी खुशियों से वंचित कर दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपनी अच्छी आदतों को बनाए रखना चाहिए और अपनी आदतों को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत समय पहले की बात है। जैक नाम का लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। वे बहुत गरीब थे। जैक के पास एक गाय थी। जैक की माँ उस गाय के दूध को बेचकर अपना घर चलाया करती थी। कुछ समय बाद गाय भी धीरे धीरे दूध देना कम कर देती है। जैक की माँ ने सोचा, अगर गाय बिल्कुल ही दूध देना बंद कर देगी, इससे पहले क्यों ना बेच दिया जाए। जैक की माँ ने जैक को कहा, तुम बाजार जाकर गाय को बेच दो। जैक गाय को अपने साथ लेकर तुरंत बाजार की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे एक जादूगर मिला। जादूगर ने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो। जैक ने जवाब दिया कि वह इस गाय को बाजार में बेचने जा रहा है। जादूगर ने कहा, ये गाय मुझे दे दो। गाय के बदले में मैं तुम्हें कुछ रंगीन बीज दे देता हूँ। जैक जादूगर से बीज लेकर वापस घर आ गया। जैक ने ये सारी बात माँ को बताई, लेकिन माँ को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। वह नाराज होकर सारे बीज को घर के आंगन में फेंक देती है। माँ अकेले में बड़बड़ाने लगती है, मेरी गाय भी नहीं रही और ना ही यह कुछ पैसा लाया, अब घर का गुजारा कैसे होगा। अगले दिन जिस जगह माँ ने बीज फेंका था, जैक को सुबह उस जगह सेम की एक बड़ी बेल दिखाई दी। वह बेल इतनी लंबी थी कि मानो वह बादलों तक जा रही हो। जैक उसे देख कुछ सोचने लगा कि और अचानक जल्दी जल्दी उस बेल पर चढ़ा और एक अजीब जगह पहुंच। जैक इधर उधर नजर दौड़ाई, यूं उसे वहां एक बड़ा सा महल दिखाई दिया। महल के बाहर राक्षसी उस महल के दरवाजे के पास खड़ी थी। जैक उस राक्षसी के पास गया और उससे बोला, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या आप मुझे कुछ खाने के लिए दे सकती हैं। राक्षसी को जैक पर दया आ गई। वह बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, मेरे साथ आओ। फिर उसे वह महल के अंदर ले गई और खाने पीने की बहुत चीजें दी। जैक पकवान देख खाने लगा। जैक ने राक्षसी से बोला, क्या मैं इन पकवान को थोड़ा अपने साथ अपनी माँ के लिए ले जा सकता हूँ। राक्षसी ने जैक से बोला, क्यों नहीं, पर तुम यहाँ कैसे आए ये बता सकते हो कि। जैक ने सारी बातें राक्षसी को बता दी। राक्षसी जैक को घर जाते पकवान के साथ साथ एक मुर्गी देती है। जैक, तुम घर जाकर उस बेल को काट देना जो इस महल तक आती है। जैक बड़ी हैरानी से उस मुर्गी को देख पूछता है, यह मुर्गी क्यों दे रही हो आप। राक्षसी ने जैक से कहा, तुम यह मुर्गी अपने साथ ले जाओ। ये हर रोज एक सोने का अंडा देती है। तुम उसे बाजार में बेचकर अपना जीवन आराम से बिता सकते हो। जैक की माँ जैक को पूरे गांव में ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो जाती है। जैक इतनी सुबह सुबह कहाँ चला गया। तभी जैक माँ को ढूंढने घर से बाहर आता है।
और माँ को देख मुस्कुराने लगता है। माँ जैक से पूछती है, बेटा तुम कहाँ चले गए थे? जैक माँ को अपने साथ अंदर ले जाकर उसे वह मुर्गी देता है और सारी बातें बता देता है। माँ जैक की बात को आश्चर्य होकर सुनती है और अगली सुबह मुर्गी ने सचमुच सोने का अंडा दिया। अंडे को देखते ही माँ घर के आंगन में एक कुल्हाड़ी लेकर आती है और बेल को काट देती है। जैक और उसकी माँ बड़े मजे से अपना जीवन बिताने लगे।